नीट यूजी का रिजल्ट अनाउंस हो गया है, जिसके अनुसार प्रबंजन और बोरा वरुण चक्रवर्ती ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हासिल कर रैंक 1 लिया है। रिजल्ट आने पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कई स्टूडेंट्स को सेम मार्क्स मिलते हैं लेकिन उनके रैंक में डिफरेंस होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल जब दो स्टूडेंट्स के एक जैसे नंबर आ जाते हैं तो रैंक डिसाइड करने के लिए एनटीए टाई ब्रेकिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। लेकिन ये टाई ब्रेकिंग पॉलिसी क्या है, इसे किन आधारों पर डिसाइड किया जाता है, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। पहले जब दो छात्रों के एक समान अंक आ जाते थे, यानी कि एक समान मार्क्स आते थे, तो ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन नंबर और जिस छात्र की ज्यादा एज होती थी उसे वरीयता दी जाती थी। एग्जाम्पल के लिए ये स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट बी है। मान लीजिए अगर दोनों ही स्टूडेंट के एक जैसे नंबर आए तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से स्टूडेंट को रैंक 1 दी जाए और कौन से स्टूडेंट को रैंक 2 दी जाए। तो पहले एनटीए ये देखता था कि आखिर एज किसकी ज्यादा है। जिसकी एज ज्यादा होती थी उसे रैंक 1 दिया जाता था। लेकिन उस पॉलिसी को, वो जो टर्म था रैंक डिसाइड करने का, उसे लॉजिकलेस कहा जाता था, यानी उसे तर्कहीन अक्सर कहा जाता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने इस बार टाई ब्रेकिंग पॉलिसी में भी बदलाव किए हैं, यानी कि कौन से बेसिस पर अब रैंक डिसाइड होगा, अब इसमें भी बदलाव कर दिया है। तो चलिए उन 5 बेसिस को फटाफट जान लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बेसिस की, यानी कि अगर दो स्टूडेंट्स के एक जैसे नंबर आए तो कैसे डिसाइड होगा कि हायर रैंक किसे दी जाए। देखिए, इस स्थिति में एनटीए क्या करता है कि वो देखता है कि दोनों स्टूडेंट्स में से बायोलॉजी में किसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। जिसके बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स होंगे उसे ही हायर रैंक दे दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 2 बेसिस की, यानी कि जरा सोचिए, अगर दोनों स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स सेम हैं और साथ ही बायोलॉजी में भी दोनों के सेम मार्क्स हैं तो कैसे रैंक डिसाइड होगी। अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर बायोलॉजी में भी दोनों स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स हैं तो ये देखा जाता है कि केमिस्ट्री में किसके ज्यादा मार्क्स हैं। जिसके ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में होंगे उसे ही हायर रैंक दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर ये केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला भी फेल हो जाए, यानी कि अगर दोनों स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री में भी सेम मार्क्स आ जाए तो कैसे हायर रैंक डिसाइड होगी। इस स्थिति में एनटीए क्या करता है, वो फिजिक्स के मार्क्स देखता है, यानी कि दोनों स्टूडेंट्स में जिसके फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसे ही हायर रैंक दे दी जाएगी। तो जरा सोचिए, अगर दोनों स्टूडेंट्स के टोटल नंबर भी सेम हो, बायोलॉजी के नंबर भी सेम हो, केमिस्ट्री में भी सेम हो, फिजिक्स में भी सेम हो, तब क्या, यानी कि तब कैसे हायर रैंक डिसाइड होगी। इस स्थिति में एनटीए ये देखता है कि इन दोनों स्टूडेंट्स में से किसने सबसे कम गलत आंसर दिया है, यानी कि जिस स्टूडेंट के गलत आंसर्स की गिनती कम होगी उसी को हायर रैंक दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है। जब दोनों के ही हर चीज में मार्क्स सेम होंगे तो ये देखा जाएगा कि दोनों में से किसने सबसे कम गलतियां की, यानी कि किसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कम गलत हुए हैं। जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम गलत होंगे उसी को हायर रैंक दे दी जाएगी। अब बात करते हैं सबसे लास्ट बेसिस, यानी कि 5वें बेसिस की। तो जिस छात्र के बायोलॉजी में गलत उत्तर और सही उत्तर का अनुपात कम होगा उसे टॉप रैंक दी जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री के गलत उत्तर का रेशियो देखा जाएगा। अगर केमिस्ट्री में भी रिजल्ट दोनों के एक जैसे हैं तो फिजिक्स के उत्तर के अनुसार ही हायर रैंक डिसाइड की जाती है। अगर नीट रिजल्ट के बाद आपके भी मन में ये सवाल आया था कि आखिर दो स्टूडेंट्स को जब एक जैसे नंबर मिले हैं तो रैंक अलग अलग क्यों, तो इस वीडियो ने आपके सारे प्रश्नों का आंसर दे दिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।